एक और सवाल है, क्या इमाम बुखारी से लोग हसद रखते थे? इसकी क्या वजह थी? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से हसद रखने की कई वजूहात थी। नंबर एक ये कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह छोटी उम्र के थे, तकरीबन 40 साल की उम्र में तो आप वफात पा गए थे। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने छोटी उम्र में बहुत इल्म हासिल किया था, तो लोग इल्म के तौर पे कुछ हसद रखते थे। दूसरी बात यह है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की नौयत यह थी कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बला के ज़हीन थे, आला दर्जे की ज़हानत वाले थे। तो उनकी ज़हानत की मिसालें ऐसी हैं कि मुतअद्दिद मशाइख के दौर में गए और मुतअद्दिद मशाइख ने 100 के करीब अहादीस को आपस में खलत मलत करके इम्तिहान लिया, और इमाम मोहम्मद इब्नु इस्माइल इब्नु बरदिस अल बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उन सबको सही सनद के साथ, सही तरतीब के साथ, बिला तदरीज, बिला इदराज उसको बयान किया और उसकी मरफूयत को साबित किया। तो लोग इस बिना पे भी हसद रखते थे। देखिए, जब एक चीज चमकती है तो उसकी चमक से लोगों की नजरें तो मांद पड़ती हैं। ये दुनिया का उसलूब है। जब अल्लाह ताला आपको इज्जतों से नवाजेगा तो दूसरों की आंखों में तो उसकी चमक पड़ेगी। तो इमाम बुखारी को जब अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा, इकराम से नवाजा, तो लोगों को हसद पैदा हो गया। तो उनसे हसद की वजह एक ये भी थी। दूसरी वजह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से हसद की वजह यह थी कि बहुत से मुहद्दिसीन की एक आदत थी, और वो आदत यह थी कि वो हर दौर के लोगों से अहादीस को ले लिया करते थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अहादीस को लेने में उसलूब मुकर्रर किया कि हदीस सिर्फ उससे लेंगे कि जो आमने सामने बैठा हो, चाहे एक जमाने का हो, और जब तक वो आमने सामने बैठकर एक दूसरे को हदीस बयान नहीं करेगा उस वक्त तक उसकी हदीस को हम काबिल तरजीह करार नहीं देंगे। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से वो लोग हसद रखते थे कि भाई ये कैसी शर्त है, ये कैसी बात है, ये तो अलग ही शर्त ले आए, तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं। तीसरी बात, वो जो हसद रखते थे भाई, वो हसद बमाने रश्क है, वो जालसी के माने में नहीं है, वो आगे बढ़ने के लिए है। देखें, इंसान की जालसी दो तरह से होती है, एक जिसमें दूसरे को खत्म करना हो, और दो जिसमें उसको खुद अपने आप को इंकरेज करना हो। तो इंकरेजिंग पार होती है ये जालसी। तो जब जालसी इंकरेजमेंट के लिए हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से जो हसद किया गया उसकी वजह क्या थी? ला हसद इल्ला फिस्नतैन रजुलन आताहुल्लाहु इल्मा फहुव यक्सी बिहा व युअल्लिमुहा। उस आदमी से हसद करने में कोई हर्ज नहीं है कि जिसको अल्लाह ने कुरान और हदीस का इल्म दिया और वो कुरान और हदीस की रोशनी में फैसले करता है और उसके मुताबिक दिन रात अपने फैसलों को जारी करता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से ऐसा हसद रखा गया तो कोई हर्ज नहीं। और आज के दौर में अगर कोई इमाम बुखारी से हसद रखता है तो भाई उसकी कोई हैसियत ही नहीं, क्योंकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाज दिया है, बड़ी फौकियतों से नवाज दिया है। तो वो इस तरह की बात करे तो ये मुनासिब नहीं। अब मसले पे आ जाए, सवाल करने वाले का मुद्दा क्या है। अगर मुद्दा यही है जो मैंने बयान किया है कि हसद करते थे या नहीं करते थे, तो वो तो मैंने आपके सामने गोश गुजार किया। अगर उसका मुद्दा यह है कि आज के दौर में गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस हज़रात बुखारी बुखारी करते रहते, बाकी लोगों को नहीं मानते, तो इनका क्या हुक्म है? तो मेरे भाई, इमाम बुखारी की तकलीद नहीं की जाती। इमाम बुखारी ने सही हदीस का ज़ख़ीरा पेश किया है, लिहाजा उनसे इस्तदलाल किया जाता है। और ये सिर्फ गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस हज़रात का अमल नहीं है, ये तमाम लोगों का अमल है। तो इमाम बुखारी हम सबके सरखेल हैं, तमाम मुसलमानों के सरखेल हैं, किसी खास मसलक वाले के नहीं है, और ना ही उन्होंने किसी का रद्द किया है। खुद उलमा ने किताबें लिखकर साबित किया कि वक़ाल बाज़ुन्नास जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखा है उससे मुराद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और उनके मानने वाले नहीं है। वक़ाल बाज़ुन्नास के नाम से खुद उलमाए हनफिया ने किताबें लिखकर साबित किया है कि इससे इमाम अबू हनीफा और उनके मानने वाले मुतक़िदीन नहीं है, लिहाजा किसी पे रद्द नहीं है। इमाम बुखारी हमारे सरखेल हैं, और जैसे दीगर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह है ऐसे इमाम बुखारी है, जैसे अबू दाऊद सिजिस्तानी है ऐसे इब्न माजा कज़वीनी है, और ऐसे ही मुस्लिम कुशैरी है। तो ये सारे के सारे हमारे सरदार हैं, और इसके अंदर इंशाअल्लाह रहमान कोई हरज नहीं, हम इनमें तफरीक के कायल नहीं।